बड़ी बात अभी चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव जी हो, तमाम ऐसे बड़े नेता, विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। क्या फायदा होगा देश को और क्या इससे परिणाम आएंगे जातिगत जनगणना के? अगर जाति है तो जाति गिनी भी जानी चाहिए। अगर जाति नहीं होती तो जाति गिनने की कोई जरूरत नहीं होती। और जाति है तो जाति अपने तमाम खामियों के साथ है। खूबियां तो इसमें कोई नहीं है। खूबियां केवल उनके लिए हैं जिनकी जातियों के नाम पर गालियां नहीं है, जिनकी जाति के नाम पर मुहावरे कहावतें नहीं है अपमान करने के लिए। अहिर गणिरिया कुर्मी चोर धर सारे कटंगरी तोर। तो तेली अगर सामने आ जाए तो जतरा बिगड़ जाए। ये अछूत है, ये अगर छू ले तो अपवित्र हो जाए। जिन जिन जातियों के साथ ये हुआ उन तमाम जातियों में बाबा साहब के संविधान के बाद, हजारों साल के संघर्ष के बाद, समाजवादी अंबेडकरवादी लोगों की मेहनत के बाद एक चेतना आई कि मनुष्य मनुष्य बराबर होता है। मनखे मनखे एक समाना, गुरु घासीदास कहते थे। बराबरी की लड़ाई शुरू हुई बाबा साहब के संविधान से। उसके पहले लड़ाई चल रही थी, उसको संघनित किया संविधान ने। और संविधान ने वादा किया था कि सबको सबके हिस्से का हक अधिकार मिलेगा। 1931 तक जाति जनगणना होती है। कुछ तो ये नमूने कहते हैं कि अंग्रेजों ने जाति बनाई। आपको रेफरेंस दे रहा हूं। प्रधानमंत्री होते तो बिना रेफरेंस के भी बात कर लेते कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य सब आपस में बतियाते थे और गुरु नानक और विवेकानंद सब बैठ के कबीर उबीर चर्चा करते थे। आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री है भाई, आपको कौन पूछने वाला है साहब। लेकिन पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि तथ्य के साथ बात करें। किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट। और बंच ऑफ थॉट में क्या लिखते हैं गोलवलकर कि अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था का जहर फैला दिया। मैं फिर से पूछ रहा हूं कि ऋग्वेद में अंग्रेज लिखा, मनुस्मृति बनाई अंग्रेज ने कि अगर ब्राह्मण के बराबर में शूद्र बैठ जाए तो बैठने वाला हिस्सा कटवा देना चाहिए। कहिएगा तो चौपाई सुना दूंगा। एक ही अपराध अगर ब्राह्मण करे और शूद्र करे तो ब्राह्मण का अपराध माफ है, शूद्र को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कान में शीशा, गले में मटका, पीठ पे झाड़ू। कितना अंग्रेजों ने यह सब किया। कबीर के खिलाफ अंग्रेज खड़े थे या मुसलमान थे। भाई 500 साल का आजकल तो मुसलमानों से बदला लेने का चल रहा है। तुम्हारा देश बन गया तो चले क्यों नहीं जाते। ये हो रहा है ना। ये इतिहास को तोड़ मरोड़ करके जो नागरिक आपने तैयार किया, इसमें जो हल्ला मचाता है, जोर से बोलता है, जिसके पास ताकत है, संसाधन है, शहरों में रहता है, अखबार चलाता है, मीडिया में न्यूज रूम में बैठा हुआ है, वो सारे ताकतवर लोग जाति व्यवस्था के लाभार्थी समूह से हैं। और जो जाति व्यवस्था का शिकार हुआ उनमें एंटी कास्ट मूवमेंट पैदा हुआ। तो 1931 तक जातियां गिनी गई तो जाति के नाम पर बराबरी की लड़ाई शुरू हुई। मंडल कमीशन के समय जब पहला काका कालेलकर का कमीशन बनता है तो कहता है जातिवार जनगणना कराओ, वरना सबको सबके हिस्से का अधिकार, सब हक नहीं मिल पाएगा। बीमारी पहचानोगे नहीं तो इलाज कैसे करोगे। मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है कि जाति जनगणना कराओ, वरना सबको सबका बराबर का हक नहीं मिल पाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद पहले ओबीसी प्रधानमंत्री जो हुए इस देश में, एचडी देवगौड़ा, जिन्होंने अपने को बेचा नहीं कि मैं ओबीसी हूं, उसके नाम पर वोट भी नहीं मांगा, काम कर दिया था। कैबिनेट में फैसला किया था कि 2001 की जनगणना में जाति जनगणना होगी। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको कहा जाता है कि बड़े अच्छे आदमी थे, गलत पार्टी में थे, और लोग भूल जाते हैं पत्थर नुकीले हैं, जमीन समतल करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान पे कविताएं बहुत सारे के, कई बार लिबरल प्रोग्रेसिव लोग भी कहते हैं बड़े अच्छे आदमी थे अटल बिहारी वाजपेयी। इतने अच्छे अच्छे आदमियों की हमें जरूरत नहीं भाई। पत्थर नुकीले हैं तो कैसे कैसे करना है, छोड़ दीजिए इसको। जाति जनगणना का फैसला रद्द कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी की 1998 की सरकार ने कि 2001 में जनगणना नहीं होगी। 1999 में उस समय के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी से चिट्ठी लिख करके पूछा गया कि 2001 की जनगणना में जाति जनगणना होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, इससे जातिवाद बढ़ जाएगा। 2010 में संसद में यूनानिमस डिसीजन पास हुआ कि जाति जनगणना 2011 में होगी। कांग्रेस सरकार थी और वही बीजेपी समर्थन कर रही थी। बीजेपी की तरफ से हुकुमदेव नारायण यादव तो कोई महाराष्ट्र के मरहूम गोपीनाथ मुंडे भाषण कर रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हम समर्थन करते हैं। और वही लालकृष्ण आडवाणी वहीं सदन में बैठे हुए थे, सुषमा स्वराज बैठी हुई थी, तब मोदी जी वहां पर गुजरात में मुख्यमंत्री थे। और ये सारे लोग जाति जनगणना का समर्थन कर रहे थे। तो कांग्रेस की थोड़ी सी बदमाशी है कि वो जाति जनगणना ना होकर के जाति और आर्थिक सर्वे हो गया। लेकिन आर्थिक सर्वे का आंकड़ा अरुण जेटली ने रिलीज किया 2016 तक। बीजेपी ने क्यों नहीं रिलीज किया? क्योंकि पता है लूट पता चल जाएगी कि 10 रोटी 90 लोग खा रहे हैं और 90 रोटी 10 आदमी खा रहा है।
इसलिए जाति जनगणना जरूरी थी और इसलिए देश में जाति जनगणना की आवाज बुलंद होनी चाहिए। कई सालों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। मैं थैंक यू करूंगा, चूंकि आपके सवाल में जिक्र आ गया, मैं शुक्रिया कहता हूं राहुल गांधी का, जो पूरे देश में जाति जनगणना की बात कह रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं, तेवर के साथ आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर है। अब ये अलग बात है कि वह तेवर कांग्रेस के बाकी नेताओं में नहीं दिखता, पार्टी कोई एक्शन प्रोग्राम जाति जनगणना पर नहीं बना पा रही, लेकिन राहुल गांधी में एक ईमानदारी दिखती है। इसकी क्रेडिट अगर जाति जनगणना के मुद्दे पर किसी को जाती है तो वो समाजवादियों और अंबेडकरवादियों को जाती है। मानवर कांशीराम ने उस समय नारा लगाया था, जाति मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। वो